Everyone, welcome back to my channel. आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर है कि हाउ टू इंक्रीज आवर इंग्लिश वोकेबलरी। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंग्लिश में ग्रिप होना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आजकल के टाइम पे ना इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपकी खुद की लोकल लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट इंग्लिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज टू। अभी देखिए, हमारे सारे ऑफिशियल वर्क्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। तो उस टाइम पे आपके प्रोफेशन में अगर आपको इंग्लिश ना आती हो तो आपके प्रोफेशन में, आपके वर्क में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको। सेकेंडली, आप किसी से बातचीत कर रहे हो एंड सामने वाला बंदा बहुत इंग्लिश में बात कर रहा है, तब आपको लगता है कि हाँ यार, मुझे कुछ भी नहीं आता, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। थर्डली, आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में जाते हो या आपकी खुद की लाइफ में कहीं पे भी आप कॉम्प्लेक्स वर्ड्स देखते हो ना, जैसे आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में ही बैठे हो, तो मेन्यू में कितने सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में एंड आपको मीनिंग नहीं पता होता। किसी किसी रेस्टोरेंट में तो हाँ जी ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, बट किसी में नहीं करते, तब आपको दिक्कत आती है। आप क्या करते हो, या तो छोड़ देते हो वो चीज़ या गूगल से सर्च करते हो, टाइम भी जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। हम कैसे रखेंगे? हमारी वोकेबलरी इंक्रीज़ करके ही। तो आइए अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर कि हमें अपनी वोकेबलरी कैसे इंक्रीज़ करनी है। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, अपने पास एक अच्छी डिक्शनरी होना बहुत ज़रूरी है। या अगर आपको कोई डिक्शनरी किसी और जगह पर लेके जानी है या कैरी करके जानी है अपने साथ, तो एक पॉकेट साइज डिक्शनरी होनी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि मेरा कहना है कि आप अपने साथ हर टाइम एक डिक्शनरी रखा कीजिए। और एक वैसी डिक्शनरी भी रख सकते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी होती है, जो जिनके वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं बट मीनिंग्स हिंदी में दिए होते हैं, या इंग्लिश टू इंग्लिश भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं बता दूं, अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है इंग्लिश, तो इंग्लिश टू हिंदी ही आपके लिए ठीक रहेगा। सेकेंड बात ये है, हम ना बहुत बड़ी गलती तब करते हैं जब हम कुछ भी रीड कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर रीडिंग पैराग्राफ और सिंपल सेंटेंस, तब कुछ भी उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आता है या कोई भी वर्ड आता है जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता, हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो, बाद में कभी उसका मीनिंग देख लेंगे या कभी। तो यू शुडंट डू दिस, आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। बट आपको क्या करना चाहिए ना, जो भी कोई वर्ड आता है, कोई मुश्किल वर्ड आता है, आपको तुरंत ही उस वर्ड को अंडरलाइन कर देना है और किसी बड़े से या डिक्शनरी में से या गूगल में से कहीं से भी उसका मीनिंग पता करके उस अंडरलाइंड वर्ड के नीचे लिख देना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि लिखी हुई चीज़ बहुत जल्दी याद रहती है, हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है और बहुत टाइम तक हमारे दिमाग में रहती है लिखी हुई चीज़। ठीक है, और आपको क्या करना है, उस वर्ड को 2-3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है ताकि वो वर्ड आपको याद रहे और उसका मीनिंग। सेकेंड बात आपको क्या करनी है, एक सेपरेट कॉपी रखनी है अपने पास, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें ना आपको एक दिन में जितने भी आप डेट लिख लीजिए, जैसे आज हमारी है 11th ऑफ फेब है, तो आज अपने आज की डेट लिख ली और आज की डेट के अंदर एक कॉलम बना लीजिए। तो उस पर जितने भी आज आपको सुबह से लेकर रात तक जितने भी नए वर्ड्स पता लगते हैं आपको, उनको लिख लेना है और साथ ही में उनका मीनिंग लिख लेना है, साथ ही में उनका मीनिंग लिख लेना है। समझ आई बात? थर्ड बात ये है, जैसे आप डिक्शनरी में से ना, डिक्शनरी को हर रोज़ रीड कीजिए करिए। ठीक है, जैसे आज ए लेटर से स्टार्ट कर लिया और ए लेटर के 10 वर्ड्स लिख लिए, 10 वर्ड्स याद करके लिख लिए, तो डिक्शनरी भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए लाइफ का। फोर्थ बात यह है कि नेट से भी आप नए नए वर्ड्स ढूंढते रहिए, प्लस उनके मीनिंग। कोई भी आप नया वर्ड ढूंढते हो ना, उसका मीनिंग ढूंढना बहुत ज़रूरी है, उसका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी। क्योंकि सपोज कीजिए आपको वर्ड तो पता है बट आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता और कोई सामने वाला वही वर्ड बोलता है, तो हमें पता कैसे लगा कि हाँ जी वही वर्ड बोला है? क्योंकि कोई कोई वर्ड ऐसा होता है ना कि लिखने में कुछ और होता है और बोलने में बिल्कुल और ही होता है।
समझ आई बात? और आप अपने घर पे भी या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए भी ना थोड़ा-थोड़ा स्टार्टिंग से ना लाइक थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश में बात करना ट्राई कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि सारी की सारी बातें उनको इंग्लिश में बोलनी है, बस स्टार्टिंग में थोड़े-थोड़े से स्टार्ट कीजिए, हल्के-हल्के से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना, तो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे इंग्लिश नहीं हो पाएगी, मुझे तो इंग्लिश बोलना कभी आ ही नहीं पाएगा। आप ज़रूर कर सकते हैं। देखिए, ये बात नहीं होती कि हमें इंग्लिश कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने ज़रूरी आने ही चाहिए, नहीं। आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सिंपल से सिंपल सेंटेंसेस में। देखिए, अगर आप किसी से बातचीत करते टाइम भी थोड़ा इंग्लिश में वर्ड्स ऐड करेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स भी, तो आप इम्प्रेसिव लगेंगे। सारी बताई हुई बातें अगर आप हर रोज़ रिपीट करोगे और पूरी एक डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे एक दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे ना, तो आप कुछ ही दिनों में, थोड़े टाइम में ही आप इंग्लिश में अच्छी ग्रिप हो जाएगी आपकी। क्योंकि देखिए, इंग्लिश ग्रामर है ना, वो तो हम कर ही लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं जो, वो हम कर लेते हैं आसानी से, बट जो वोकेबलरी होती है हमारी, उसमें हम मार खा जाते हैं, उसमें थोड़ा कमज़ोर रह जाते हैं, और वही कमज़ोरी ना हमें मात दे जाती है। उसी कमज़ोरी को हमें ओवरकम करना है, ताकि हमारी इंग्लिश वोकेबलरी भी अच्छी हो पाए। तो इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी हो पाए और इंग्लिश वोकेबलरी भी अच्छी हो पाए। थैंक यू। Thanks for watching, and please do subscribe my channel and like all the previous videos.